Assalamualaikum, dear students. आई एम प्रोफेसर फैसर रिजवान मल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के हवाले से है कि किस तरीके के साथ जो हैं वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं एज़ फादर्स। मुख्तलिफ ज़ाहिर बात है, लिटरेचर एक बहुत वसी फील्ड है और इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो जॉनर्स हैं। इसकी जो मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, इनके लिए जो फादर्स का वर्ड है, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में अब्बानी कहते हैं जिन्हें, कि कोई भी जो जॉनर है इसको शुरू करने में किस जो है वो ऑथर का बड़ा हाथ है। हम आज उन चीज़ों को इस छोटे से लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। आपके पास इख्तिलाफ़ राय का हक़ मौजूद है। जो ये नॉलेज है मुख्तलिफ सोर्सेज से गैदर किया गया है। लेट्स मूव टू द टॉपिक। आप ऊपर देखें, सबसे पहले आप स्लाइड पे देख रहे हैं फादर्स ऑफ। आगे जो है आप इसमें पोइट्री लिख सकते हैं, नावल लिख सकते हैं, ड्रामा लिख सकते हैं, क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, ग्रामर लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, ट्रेजेडी लिख सकते हैं, कॉमेडी लिख सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा लिख सकते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल लिख सकते हैं। ये टाइटल जो है बेसिकली, जो आप खुद ही इस बात के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज़ करना है आगे जो है वो जो ज़रूरत है उसके हवाले से यूज़ करेंगे कि कौन सी जॉनर में कौन सा ऑथर जो है उसको बानी कंसिडर किया जाता है। वेरी फर्स्ट क्या है जी? जियोफ्री चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश पोइट्री। अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि जियोफ्री चौसर जो है इसको इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, मतलब आप लैंग्वेज के हवाले से भी बात कर सकते हैं यहाँ पे, एंड इंग्लिश पोइट्री, और इंग्लिश पोइट्री के हवाले से भी। तो यहाँ पे जो चीज़ क्लियर हो रही है वो ये है कि अगर हम बतौर लैंग्वेज को इसको देखें या फिर पोइट्री के सेंस में देखें, तो दोनों सूरतों में ये क्या है, इसके लिए वर्ड जो यूज़ किया जाएगा फादर ऑफ इंग्लिश एंड इंग्लिश पोइट्री। सेकंड है, यानी कि डियर स्टूडेंट्स, आप ज़रा फर्स्ट में देखें कि लफ्ज़ जो इस्तेमाल हो रहा है इंग्लिश पोइट्री, उसमें भी ये फादर है, और दूसरे नंबर पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है इंग्लिश एज लैंग्वेज जो है, तो ये उसका बानी है। इट्स नो डाउट। इसके जब हम पीसेस ऑफ आर्ट को स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पे द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जो हैं, तो उसके अंदर जो है काफ़ी हद तक इसने एफ़र्ट की है जो है चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज को जो है वो एक नई जो है वो शक्ल देने में, ताकि रीडर्स उसको अंडरस्टैंड कर सकें। नंबर 2, हेनरी फील्डिंग जो है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नावल। बहुत बड़ा नाम लिटरेचर के अंदर। इसके हवाले से जब हम स्टडी करते हैं तो आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे ये जो 17 और 18 सेंचुरी लिटरेचर है नावल के हवाले से, वो हेनरी फील्डिंग जो है उसके नाम से ये इंडेटेड है। नंबर 3, सर फ्रांसिस बेकन जो है, इसको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, लेकिन बाज़ जो क्रिटिक्स हैं वो क्या कंसीडर करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, फादर ऑफ इंग्लिश जो ऐसे है वो ऑलरेडी पहले ही था। तो बहरहाल जो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं उनका ज़्यादातर फोकस जो है वो सर फ्रांसिस बेकन के ऊपर ही है कि इंग्लिश ऐसे की जो एक ट्रू फॉर्म में हमारे जो इस पास जो शक्ल आती है वो सर फ्रांसिस बेकन से ही आती है। किंग एल्फ्रेड द ग्रेट और विलियम टिंडेल, इनको जो है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के हवाले से बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों नाम यहाँ पे आप देख रहे हैं अपने लिस्ट के अंदर, इनको ऐसे और प्रोज के हवाले से डिस्कस किया जाता है कि ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी हैं और ये एसेस भी हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको डियर स्टूडेंट्स अगेन आपको बताता चलूँ, जो सर फ्रांसिस है बेकन है, इसको फादर ऑफ इंग्लिश एसेस के लिए ख़ास टाइटल जो है अब लगाया जाता है। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स आपको बता चुका हूँ कि वो दूसरे जो ऑथर्स हैं उनको भी जो है ये किंग एल्फ्रेड द ग्रेट और विलियम टिंडेल, इनको जो है वो क्रेडिट देते हैं।
लेकिन ज़्यादातर वही बात क्रेडिट गोज़ टू विलियम सर फ्रांसिस बेकन। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट विलियम शेक्सपियर को फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। द एज ऑफ रेनेसेंस के अंदर बहुत बड़ा नाम जो है विलियम शेक्सपियर का। अगर हम इसको स्टडी करें तो बहुत सारे जो ड्रामे की डायमेंशन हैं वो विलियम शेक्सपियर के नाम आती हैं। इसी तरह नंबर 5 पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जॉन ड्राइडन है। इसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म के नाम से जो है वो जाना जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन। ये इसने एक वे दे दिया जिसकी बुनियाद पे जो है आज जो हम क्रिटिसिज्म जो है वो देखते हैं, और तकरीबन जो है बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो जॉन ड्राइडन के जो है वो मरहून मिन्नत हैं। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 6 पे लिंडले म्यूरे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। द वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कम स्टूडेंट इस नाम के बारे में जानते हैं। लिंडले म्यूरे फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नाउ द 7 इज़ दैट, और इसमें अब देखें बड़ा इंटरेस्टिंग नेम जो है मॉडर्न लिटरेचर के हवाले से, गाय डी मॉपेज़ा, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी। अब ये देखें ये क्या है, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर गाय डी मॉपेज़ा जो है वो हमारे सामने मौजूद है। और ये एक जिसको कहते हैं कि इसने सोशल, इंडिविजुअल और साइकोलॉजिकल इसकी शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 8 पे जो है वो देखें क्रिस्टोफर मार्लो, इंग्लिश ट्रेजेडी। ये जो है फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी है। डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से ज़रा ध्यान से इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। जो रेनेसेंस एज में विलियम शेक्सपियर है वो फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा है, जबकि क्रिस्टोफर जो मार्लो जो है वो क्या है, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ एक और भी हमारे जहन में आती है, वो ये कि जो कहते हैं कि नो मार्लो नो शेक्सपियर, तो वो इसी की बुनियाद पे, ट्रेजेडी की बुनियाद पे हम बात करते हैं कि अगर मार्लो ना होता तो शायद जो है वो शेक्सपियर भी ऐसा ना होता। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है बेन जॉनसन का नेम। बेन जॉनसन बहुत बड़ा नाम, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी के हवाले से अगेन ये मैन ऑफ रेनेसेंस है। तो इसकी जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर जो है, ये इसके जो फेमस जो है वो कॉमेडीज़ जो हैं इसके ये मशहूर हैं। तो ये भी रेनेसेंस एज में अगेन आपको बताता चलूँ ये आता है फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी। यानी कि अगर हम देखें स्क्रीन के ऊपर जो है तो रेनेसेंस एज में बहुत बड़े नाम आए जिनकी बुनियाद पे जो है लिटरेचर ने एक नई जो है वो जहत ली, और जो पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसेंस को एक जिसको कहते हैं कि टर्निंग पॉइंट जो है वो लिटरेचर का जो है वो कहा जाता है कि एक हिस्ट्री के अंदर इंग्लिश को नई डायमेंशंस मिली। तो वहाँ पे जिन ऑथर्स ने अहम किरदार अदा किया वो बहुत बड़े नाम ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विलियम शेक्सपियर है, क्रिस्टोफर मार्लो है, बेन जॉनसन है, सर फ्रांसिस बेकन है ये, और उसके बाद सबसे बड़ा नाम जॉफरी चौसर जो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं। उसके बाद है जी पॉइंट नंबर 10 पे हेनरिक इब्सन, हेनरिक जोहान इब्सन, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। और इसमें हम देखते हैं इसके बहुत बड़े ड्रामास जो हैं, लेट्स वाइल्ड डक है, ठीक है, डॉल्स हाउस है, ये इसके फेमस जो हैं वो ड्रामास हैं। मॉडर्न इंग्लिश ड्रामास जो हैं इसके अंदर जो इंडिविजुअल और सोशल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी जो है क्लैश को बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो पेश किया गया है। इसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ जो है वो भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ड्रामा ऑफ डीप थॉट्स भी कहा जाता है इसको, रियलिस्ट इसके ड्रामास को जो है वो भी कहा जाता है। और उसके अलावा जो है वो इसको प्रॉब्लम प्लेस भी हेनरिक जोहान इब्सन के बारे में जो है वो बात की जाती है। और मॉडर्न जो इंग्लिश जिन्होंने ड्रामास लिखे, ये शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, वो किसी हद तक हेनरिक जोहान इब्सन को जो है वो अब क्रेडिट देते हैं, और इसका बारहा काफ़ी दफ़ा जो वो इजहार करते हैं कि वो इसके जो है वो वर्क से काफ़ी हद तक मुतासिर थे। नाउ द लास्ट इज़ दैट
नट हैम्सन इज़ कॉल्ड द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल जो है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मॉडर्न साइकोलॉजिकल नावल के हवाले से जो है ये बहुत बड़ा नाम जो है हमारे सामने आता है कि किस तरह जो है वो लेटर विक्टोरियंस ने वर्क किया और किस तरह मॉडर्न ऑथर्स ने जो साइकोलॉजिकल नावल के हवाले से जो है वो काफ़ी हद तक जो है इसको फॉलो किया। इवन दैन कि T.S. एलियट जो है वो भी इससे काफ़ी जो है वो इन्फ्लुएंस था अपने वर्क्स के हवाले से। और अगर हम E.M. फोस्टर्स को स्टडी करें तो वो भी काफ़ी हद तक हमें जो है वो नज़र आता है कि साइकोलॉजिकल नावल के हवाले से बात करते हैं। इसी तरह हम थिएटर ऑफ द एब्सर्ड को अगर हम स्टडी करें तो वो भी काफ़ी हद तक जो है ये नट हैम्सन जो है इसके हवाले से बात होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे इम्पॉर्टेंट जो हैं फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से। इंग्लिश फादर्स ऑफ इंग्लिश अगेन बताता चलूँ, फादर्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर्स ऑफ इंग्लिश नावल, एसे, प्रोज, ड्रामा, father of English criticism, father of English grammar, father of modern short story, father of English tragedy, father of English comedy, father of modern English drama and father of modern psychological novel। तो ये देखें, ये फेमस जो हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको आप याद करें। ख़ास तौर पर लेक्चरशिप के हवाले से भी ये बड़ा आम है। जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हर सूरत जो है इस चीज़ उनको जो है वो ज़हन में रखना चाहिए। अपनी मुस्तफ़ीदा राह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।